दोस्तों जरा एक पल के लिए सोचिए कि एक तरफ देश में लाखों युवा सड़कों पर उतर रहे हैं, अपने हक के लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने सपनों के लिए लड़ रहे हैं, पेपर लीक से तंग आ चुके हैं, बेरोजगारी से परेशान हैं, और दूसरी तरफ देश का एक बहुत बड़ा यूट्यूबर बिग बॉस ओटीटी का विनर एल्विस यादव सोशल मीडिया पर मजाक बना रहा है, तंज कस रहा है और तो और एक पूरी की पूरी नकली पार्टी का ऐलान कर रहा है। क्या यह सिर्फ एक मजाक है? क्या यह सिर्फ एक ट्रोल है या इसके पीछे कुछ और बड़ा खेल चल रहा है? क्या एल्विस यादव सच में कॉकरोच जनता पार्टी का मजाक उड़ा रहे हैं या वो खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं? ये सारे सवाल आज के दिन सोशल मीडिया पर तूफान मचा रहे हैं और इसी तूफान की पूरी कहानी आज मैं आपको सुनाने वाला हूं। तो बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि आज की ये कहानी सिर्फ एक मजाक की कहानी नहीं है। ये कहानी है उस सोच की जो आज के सोशल मीडिया पर हावी है। ये कहानी है उस मानसिकता की जो गंभीर मुद्दों को भी मजाक बना देती है, और ये कहानी है उस लड़ाई की जो आज सोशल मीडिया पर एक यूट्यूबर और एक राजनीतिक आंदोलन के बीच चल रही है। तो दोस्तों बात कुछ ऐसी है कि एल्विस यादव का नाम आज शायद ही कोई बताने की जरूरत हो। ये वही एल्विस यादव हैं जिन्होंने बिग बॉस ओटीटी जीता था। ये वही एल्विस यादव हैं जिनके यूट्यूब पर लाखों सब्सक्राइबर हैं। ये वही एल्विस यादव हैं जिन्होंने हरियाणा कॉमेडी से अपना नाम कमाया था। लेकिन पिछले कुछ समय से इनके बारे में जो खबरें आ रही है वो कुछ और ही कहानी बयान करती है। हाल ही में एल्विस यादव कुछ बहुत बड़े विवादों में फंस चुके हैं। उन पर सांप के जहर के मामले में आरोप लगे थे, एक बड़े नशे के मामले में उनका नाम आया था और तब से ही उनकी छवि पर एक बड़ा सवालिया निशान लग गया था। लेकिन अब एल्विस यादव एक नई वजह से सुर्खियों में हैं और इस बार वजह है कॉकरोच जनता पार्टी। अब आप पूछेंगे कि ये कॉकरोच जनता पार्टी क्या है? तो दोस्तों ये वो पार्टी है जो आज पूरे देश में एक बहुत बड़ा आंदोलन चला रही है। ये वो पार्टी है जिसके नेता अभिजीत दीप के आज पेपर लीक के खिलाफ लड़ रहे हैं। ये वो पार्टी है जिसने दिल्ली, पुणे, अब लखनऊ में बड़े बड़े प्रदर्शन किए हैं, और ये वो पार्टी है जिसने सरकार की नींद उड़ा दी है। इसी कॉकरोच जनता पार्टी के पीछे एल्विस यादव हाथ धो करके पड़े हुए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर इस पार्टी का खुल करके मजाक उड़ाना शुरू कर दिया है, और ये मजाक इतना बढ़ गया है कि एल्विस यादव ने तो अपनी खुद की एक तथाकथित पार्टी का ऐलान कर दिया है। पार्टी का नाम है खरगोश जनता पार्टी। जी हाँ, खरगोश जनता पार्टी, आप सही सुन रहे हैं। कॉकरोच जनता पार्टी के जवाब में खरगोश जनता पार्टी एल्विस यादव ने अपनी इस नई पार्टी का पोस्टर भी सोशल मीडिया पर शेयर किया है। इस पोस्टर पर उनका खुद का चेहरा है, पार्टी का प्रतीक चिन्ह है, एक गाजर खाता हुआ खरगोश, और पोस्टर पर बहुत ही दिलचस्प चीजें लिखी हुई है। अब समझिए दोस्तों, इस पूरे खेल को एल्विस यादव ने इस पार्टी का जो मैनिफेस्टो जारी किया है उसमें तीन मुख्य बातें हैं। पहली बात, गाजर हमारा हक है। दूसरी बात, स्पीड हमारी पहचान है। तीसरी बात, खरगोश एकता जिंदाबाद। और इस पार्टी का नारा भी एल्विस ने खुद दिया है, तेज दिमाग, लंबे कान, सबका विकास, गाजर के साथ। अब सुनकर तो ये सब बहुत ही मजेदार लग रहा है ना, मनोरंजक लग रहा है ना, लेकिन जरा रुकिए दोस्तों और सोचिए कि एक देश में जहां करोड़ों युवा बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं, जहां पेपर लीक के मामले हर रोज सामने आ रहे हैं, जहां छात्र आत्महत्या कर रहे हैं, वहां एक यूट्यूबर इन गंभीर मुद्दों का मजाक उड़ा रहा है, इन गंभीर आंदोलनों को सिर्फ हंसी का पात्र बना रहा है। क्या ये सही है? क्या ये उचित है? ये बहुत बड़ा सवाल है जो आज सोशल मीडिया पर पूछा जा रहा है। एल्विस ने सिर्फ इतना ही नहीं किया, उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर यह भी लिखा कि सारे भाई जंतर मंतर पर पहुंच जाओ, सबको फ्री गाजर मिलेगी। ये एक तरह से कॉकरोच जनता पार्टी के जंतर मंतर वाले प्रदर्शन का सीधा सीधा मजाक था। ये एक तरह से उन हजारों युवाओं का अपमान था जो अपने हक के लिए जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए थे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ घंटे पहले एल्विस ने एक और पोस्ट किया था जिसमें उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी पर बहुत बड़ा तंज कसा था। उन्होंने इस पार्टी के 3 कथित मैनिफेस्टो पॉइंट्स गिनाए थे। पहला, सबको फ्री टुकड़े। दूसरा, कैबिनेट मीटिंग फ्रिज के पीछे। तीसरा, जीरो पारदर्शिता। ये एक तरह से बहुत ही चालाकी से कसा गया तंज था, क्योंकि कॉकरोच के बारे में आम धारणा है कि वो फ्रिज के पीछे रहते हैं, टुकड़े खाते हैं। इसी का इस्तेमाल करके एल्विस ने एक दूसरे राजनीतिक आंदोलन का मजाक बना दिया। कुछ घंटे बाद एल्विस ने एक और पोस्ट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि वो अब कॉकरोच जनता पार्टी वालों से बहस नहीं करते, क्योंकि बहस से ज़्यादा पेस्ट कंट्रोल काम करता है। अब समझिए दोस्तों इस बात की गहराई। पेस्ट कंट्रोल यानी कि कीड़े मारने वाली दवा, यानी कि एल्विस यादव सीधे सीधे कह रहे हैं कि इन लोगों से बहस मत करो, बल्कि इन्हें कीड़ों की तरह मार दो। ये कितना खतरनाक बयान है, ये कितना असंवेदनशील बयान है। एक तरफ देश के युवा अपने हक के लिए लड़ रहे हैं और दूसरी तरफ एक प्रभावशाली यूट्यूबर उन्हीं युवाओं को कीड़े मकोड़े बता रहा है, उन्हें मारने की बात कह रहा है। ये कैसी सोच है, ये कैसी मानसिकता है?
इस पोस्ट के बाद सोशल मीडिया पर एक बहुत बड़ा बवाल मच गया है। कुछ ही घंटों में ये पोस्ट एक्स यानी कि ट्विटर पर 20 लाख से ज़्यादा लोगों तक पहुंच गई है। 20 लाख दोस्तों, 20 लाख, ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। यानी 20 लाख से ज़्यादा लोगों ने एल्विश यादव की इस पोस्ट को देखा। कुछ ने तारीफ की, कुछ ने आलोचना की, कुछ ने मजे लिए और कुछ ने सीधे सीधे एल्विश को आड़े हाथों लिया। कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थकों ने एल्विश पर जबरदस्त हमला बोला। उन्होंने उनकी आलोचना शुरू कर दी। सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का सिलसिला शुरू हो गया और ये ट्रोलिंग ऐसी थी कि एल्विश यादव को अंत में लाइव आकर के सफाई देनी पड़ी। उन्होंने एक वीडियो जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे बोलने की पूरी आज़ादी है और मैं अपनी बात बोल रहा हूं। अब यहाँ पर यह देखना दिलचस्प है कि जब किसी पर सवाल उठाया जाता है तो वो तुरंत अभिव्यक्ति की आज़ादी का सहारा लेता है। हाँ, अभिव्यक्ति की आज़ादी सबको है, ये संविधान का अधिकार है, लेकिन इस आज़ादी के साथ एक जिम्मेदारी भी आती है कि आप जो बोल रहे हैं वो किसी की भावनाओं को ठेस तो नहीं पहुंचा रहा है, वो किसी आंदोलन का अपमान तो नहीं कर रहा है, वो किसी समूह का मजाक तो नहीं उड़ा रहा है। अब आते हैं उन सवालों पर जो लोगों ने एल्विश यादव से पूछे। एक यूजर ने एल्विश से पूछा कि नीट एग्जाम का क्या, इकोनॉमिक के क्राइसिस का क्या, यानी अब इतने गंभीर मुद्दे देश के सामने हैं तो आप इन पर क्यों बात नहीं करते, आप सिर्फ मजाक क्यों उड़ाते हैं। इस सवाल का एल्विश का जवाब और भी हैरान करने वाला था। उन्होंने जवाब दिया कि खरगोश जनता पार्टी को सपोर्ट करिए, तुम्हें जो पेपर चाहिए उसको हम लीक करवा देंगे। अब इस जवाब को सुनकर आप खुद ही सोचिए दोस्तों कि कितना बेहुदा, कितना असंवेदनशील जवाब है। एक तरफ देश के लाखों युवा पेपर लीक से परेशान हैं, उनकी जिंदगियां बर्बाद हो रही है, कई बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, और दूसरी तरफ एक यूट्यूबर पेपर लीक का मजाक बना रहा है, पेपर लीक की पेशकश कर रहा है। क्या ये सही है? क्या ये अपराध को बढ़ावा देना नहीं है? क्या इस तरह के बयानों पर एक्शन नहीं होना चाहिए? ये बहुत बड़े सवाल हैं जो आज पूरे देश में पूछे जा रहे हैं। एक और यूजर ने एल्विश यादव के बारे में एक बहुत ही दिलचस्प बात लिखी है। उन्होंने कहा है कि अब तो एल्विश यादव ट्रोल करने लायक भी नहीं रहे, क्योंकि उन्हें YouTube पर व्यूज़ नहीं मिलते, Instagram पर लाइक्स नहीं मिलते और वो YouTube पर इस बारे में रोते नज़र आते हैं। ये बहुत ही गहरी बात कही है दोस्तों। इसका मतलब है कि एक समय जो एल्विश यादव बिग बॉस के विनर थे, जिनका हर वीडियो लाखों व्यूज़ बटोरता था, जिनकी हर पोस्ट वायरल होती थी, आज उनकी पॉपुलैरिटी गिरती जा रही है, उनके व्यूज़ कम होते जा रहे हैं, उनके लाइक्स कम हो रहे हैं और इसीलिए शायद वो इस तरह के विवादास्पद बयान दे रहे हैं ताकि लोग उन पर ध्यान दें, ताकि वो फिर से चर्चा में आ जाएं। ये एक बहुत ही खतरनाक चलन है दोस्तों। जब कोई व्यक्ति सिर्फ अटेंशन के लिए विवादास्पद बयान देता है तो वो किसी न किसी का अपमान करने लगता है, किसी न किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने लगता है और धीरे धीरे ये सब चलन बन जाता है, समाज की एक बीमारी बन जाती है। इस यूजर के जवाब में एल्विश ने भी पलटवार किया। उन्होंने लिखा कि ट्रोलिंग के लायक भी नहीं, फिर भी आदमी का साप्ताहिक परफॉर्मेंस रिव्यू करने के लिए आपने काफ़ी कमिटमेंट दिखाया है। यानी एल्विश खुद ये मान रहे हैं कि लोग उनकी हर हरकत पर नज़र रखते हैं, उनके हर ट्वीट पर ध्यान देते हैं और ये उनके लिए एक तरह की संतुष्टि है। अब बात करते हैं उन सवालों की जो एल्विश यादव से सालों से पूछे जा रहे हैं और जिनका वो आज तक कोई जवाब नहीं दे पाए हैं। यूजर्स ने उन्हें कई मुद्दों पर साइलेंट यानी चुप कहा है। मसलन नीट पेपर लीक पर वो चुप हैं, बांग्लादेशी हिंदुओं के मामले पर वो चुप हैं, सिलेंडर की कीमतों पर वो चुप हैं, महंगाई पर वो चुप हैं, बेरोजगारी पर वो चुप हैं, देश की अर्थव्यवस्था पर वो चुप हैं। लेकिन जब कॉकरोच जनता पार्टी जैसी कोई आंदोलन सामने आता है तो वो तुरंत मजाक उड़ाने लगते हैं, तंज कसने लगते हैं, तथाकथित पार्टियां बनाने लगते हैं। ये दोहरा रवैया दिखाता है कि कुछ लोग सत्ता के साथ खड़े हैं और जो भी सत्ता के खिलाफ खड़ा होता है उसका मजाक उड़ाना उनकी आदत बन गई है। अब बात करते हैं इस पूरे मामले के सामाजिक पहलू की दोस्तों आज सोशल मीडिया पर एक बहुत बड़ी ताकत बन चुका है। एक यूट्यूबर का एक ट्वीट करोड़ों लोग तक पहुंच जाता है, एक इन्फ्लुएंसर की एक पोस्ट लाखों लोगों के दिमाग को प्रभावित कर देती है। ऐसे में जब ये इन्फ्लुएंसर्स गंभीर मुद्दों को मजाक बनाते हैं तो इसका असर पूरे समाज पर पड़ता है। उनके फॉलोअर्स भी उन्हीं की भाषा में बोलने लगते हैं, उन्हीं की तरह सोचने लगते हैं और धीरे धीरे एक पूरी पीढ़ी असंवेदनशील हो जाती है। एल्विश यादव के लाखों फॉलोअर्स हैं, ज़्यादातर युवा है, वही युवा जिनका भविष्य पेपर लीक से प्रभावित हो रहा है, वही युवा जो बेरोजगारी की मार झेल रहा है। और जब वो देखते हैं कि उनका पसंदीदा यूट्यूबर इन मुद्दों का मजाक उड़ा रहा है तो वो फिर इस मजाक में शामिल हो जाते हैं, वो भी हंसने लगते हैं और इस तरह एक पूरी पीढ़ी अपनी ही समस्याओं से दूर हो जाती है, अपनी ही लड़ाई से कट जाती है। ये बहुत ही खतरनाक बात है दोस्तों। अब बात करते हैं उस सवाल की जो शायद आपके मन में भी है कि आखिर एल्विश यादव ये सब क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है। पहली वजह तो ये हो सकती है कि अटेंशन यानी कि ध्यान खींचना।
जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, एल्विश यादव की पॉपुलैरिटी गिर रही है, उनके व्यूज़ कम हो रहे हैं, इसीलिए वो विवादास्पद बयान देकर अपना ध्यान खींचने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी वजह हो सकती है कि हिडन एजेंडा, यानी कि कोई छुपा हुआ एजेंडा हो सकता है कि उन्हें किसी ने पैसे दिए हों कॉकरोच जनता पार्टी के खिलाफ बोलने के लिए। हो सकता है कि वो किसी राजनीतिक पार्टी के लिए काम कर रहे हों। ये सब अंदाजे हैं, इनकी पुष्टि नहीं हो सकती, लेकिन ये भी एक संभावना है। तीसरी वजह हो सकती है कि एल्विश यादव सच में मानते हों कि कॉकरोच जनता पार्टी एक मजाक है। हो सकता है कि उनका नज़रिया ही ऐसा हो, जो भी वजह हो, लेकिन एक बात तो साफ है कि एल्विश यादव की ये हरकत न सिर्फ कॉकरोच जनता पार्टी का अपमान है, बल्कि उन लाखों युवाओं का अपमान है जो इस आंदोलन में शामिल है, जो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। अब बात करते हैं कॉकरोच जनता पार्टी के अब तक के सफ़र की। दोस्तों, इस पार्टी ने बहुत ही कम समय में बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। दिल्ली के जंतर मंतर पर पहला प्रदर्शन हुआ जिसमें हजारों युवा शामिल थे। फिर पुणे में प्रदर्शन हुआ जहां सावित्रीबाई फुले विश्वविद्यालय के बाहर बहुत बड़ा जमावड़ा लगा। फिर लखनऊ में प्रदर्शन हुआ जहां इको गार्डन छात्रों की भीड़ से भरा हुआ था। और इसके बाद 20 जून को एक बार फिर दिल्ली में बड़े प्रदर्शन की तैयारी है। यानी ये पार्टी कोई मजाक नहीं है, ये एक गंभीर राजनीतिक आंदोलन है जो धीरे धीरे पूरे देश में फैल रहा है और जिसकी मांगे भी बिल्कुल गंभीर है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, परीक्षा प्रणाली में सुधार, पेपर लीक के दोषियों पर सख्त कार्रवाई, बेरोजगारी पर ध्यान, ये सारी मांगे वाजिब है। इन सब मांगों का मजाक उड़ाना न सिर्फ गलत है बल्कि उन लाखों युवाओं का अपमान भी है जिनकी ये मांगे हैं। अब बात करते हैं उस बहस की जो सोशल मीडिया पर शुरू हुई है। इस पूरे मामले के बाद सोशल मीडिया दो भागों में बंट गया है। एक तरफ वो हैं जो लोग एल्विश यादव का समर्थन कर रहे हैं, उन्हें हास्य पुरुष बता रहे हैं, उनके मजाक की तारीफ कर रहे हैं। दूसरी तरफ वो लोग हैं जो एल्विश यादव की कड़ी आलोचना कर रहे हैं, उन्हें असंवेदनशील बता रहे हैं, उन्हें युवाओं का दुश्मन बता रहे हैं। इस बहस के बीच एक बात तो साफ है कि एल्विश यादव ने अपने इस कदम से एक बहुत बड़ी बहस खड़ी कर दी है। एक ऐसी बहस जो लंबे समय तक चलने वाली है, एक ऐसी बहस जिसमें इन्फ्लुएंसर की जिम्मेदारी पर सवाल उठेंगे, एक ऐसी बहस जिसमें सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर बात होगी, एक ऐसी बहस जिसमें गंभीर मुद्दों के प्रति संवेदनशीलता पर चर्चा होगी। अब आखिर में बात करते हैं कि अब आगे क्या होगा। क्या कॉकरोच जनता पार्टी इसका जवाब देगी? क्या अभिजीत दीप के एल्विश यादव के खिलाफ कोई बयान देंगे? क्या कानूनी कार्रवाई होगी? ये सारे सवाल हैं जिनके जवाब आने वाले दिनों में मिलेंगे। लेकिन एक बात तो साफ है कि एल्विश यादव की इस हरकत ने उन्हें एक बार फिर सुर्खियों में ला दिया है। हो सकता है कि वही चाहते थे, हो सकता है कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग उन्हें क्या कह रहे हैं, क्योंकि उनके लिए तो हर खबर अच्छी खबर है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। लेकिन हमें तो दोस्तों इस बात पर सोचना चाहिए कि क्या ये सही है? क्या हम इसी तरह की इंटरटेनमेंट चाहते हैं? क्या हम चाहते हैं कि हमारे गंभीर मुद्दे इस तरह मजाक बन जाए? क्या हम चाहते हैं कि हमारे आंदोलन इस तरह हंसी का पात्र बन जाए? इसका जवाब हम सबको खुद देना होगा, क्योंकि ये हमारा देश है, ये हमारी पीढ़ी है और इसका भविष्य भी हमारे ही हाथ में है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी, एक ऐसी कहानी जो हमें सोचने पर मजबूर करती है, एक ऐसी कहानी जो हमें बताती है कि सोशल मीडिया की ताकत कितनी बड़ी है और इस ताकत का सही इस्तेमाल कितना ज़रूरी है। एक ऐसी कहानी जो हमें ये बताती है कि चाहे आप कितने भी बड़े यूट्यूबर हों, कितने भी बड़े स्टार हों, लेकिन समाज के प्रति आपकी जिम्मेदारी है। आप जो भी बोलते हैं उसका असर लाखों लोगों पर पड़ता है। तो आप सोच समझ करके बोलना चाहिए, तो आपको सोच समझ करके बोलना चाहिए। आपकी क्या राय है इस पूरे मामले पर? क्या आपको लगता है कि एल्विश यादव सही कर रहे हैं? क्या आपको लगता है कि कॉकरोच जनता पार्टी का मजाक उड़ाना उचित है? क्या आपको लगता है कि एल्विश यादव को अपने इस बयान के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए? क्या आपको लगता है कि इस तरह के बयानों पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। आपकी राय हमारे लिए बहुत कीमती है। और हाँ, अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो, अगर इस जानकारी से आपकी सोच को कुछ नया मिला हो, अगर आपको ये कहानी सोचने पर मजबूर करती हो, तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों तक पहुंचाना मत भूलिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसी और भी कई बड़ी बड़ी कहानियां हम आपके लिए लेकर के आते रहेंगे जो आपकी सोच को नई दिशा देगी, जो आपकी आंखें खोलेगी, जो आपको सच का सामना करवाएगी। मिलते हैं अगली कहानी में अगले बड़े खुलासे के साथ। तब तक के लिए जागरूक बने रहिए, सतर्क रहिए, सोशल मीडिया का इस्तेमाल समझदारी से कीजिए। शुक्रिया दोस्तों।